नमस्कार दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और एक्सपायरी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखने वाले हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया और एक्सपायरी को लेकर के हमारे पास बेस्ट प्लानिंग क्या हो सकता है और कौन सी लेवल पे अपने को ट्रेड करने का अगर मौका मिलता है तो हमें ट्रेड करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो पूरा सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं कि देखिए निफ्टी के अंदर आज क्या कुछ देखने को मिला। इससे पहले हमने जो मोर ट्रेडिंग से पहले के जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर हमने आपको निफ्टी के सपोर्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे वे के साथ बताया था कि निफ्टी के अंदर जो हमारा सपोर्ट है एक 17,423 का एक सपोर्ट था। उसके साथ साथ ऊपर में जो रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो दो रेसिस्टेंस हमने बताए हुए थे। एक तो हमारा था 17,916 का और एक रेसिस्टेंस जो है रिसेंट रेसिस्टेंस जिसको आज जो है निफ्टी ने बहुत ही अच्छे वे के साथ इसको मैनेज करते हुए इसके आसपास से घुमा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी में अपने को क्या देखने को मिला कि आज मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये बिल्कुल रेसिस्टेंस के आसपास देखिए ये यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ से कितनी बार मार्केट घूमने को यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये हमारे पास 17,837 का जो लेवल था एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था और कहीं ना कहीं आज दिन भर जो है इस रेसिस्टेंस को निकालने का मार्केट ने ट्राई नहीं किया। उसके बाद से लगातार आपको दिन भर सेलिंग देखने को मिली निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से अपने को एक चीज कंफर्म हो गया कि अभी भी हमारे को निफ्टी के अंदर जो रेसिस्टेंस का जो लेवल रहेगा उस लेवल को हम लोग दो लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 17,837 का लेवल जो आज का जो हाई था तो ये लेवल रहेगा और दूसरा लेवल जो अपने पास रहेगा 17,916 का। जब ये दो लेवल रेसिस्टेंस निकल जाता है मार्केट जो है उसके ऊपर सस्टेन होने लग जाता है या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तब हम 18,000 18,100 की प्लानिंग करेंगे। तत्काल इसके ऊपर की प्लानिंग हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर जो हमने जो सपोर्ट के रिगार्डिंग आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर, तो हमने क्या क्या सपोर्ट बताया था आपको कि देखिए सबसे पहला सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म हमारा सपोर्ट था 17,000, ये हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट था जिसके ऊपर मार्केट ने काफी अच्छा खासा टाइम निकाला है। 17,426 का 17,426 का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्योंकि यहीं से मार्केट जो है 17,426 से लेकर के 17,837 तक का मूव दिया है। तो लगभग लगभग 300-400 पॉइंट का निफ्टी ने मूव दिया है इस लेवल से 17,426 के लेवल से। तो फिलहाल हमारे लिए एक्सपायरी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो 17,426 का लेवल है। इसी को हम सपोर्ट काउंट करके चलेंगे। और इसके साथ साथ में देखिए अगर एक्सपायरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट कौन सी लेवल से नीचे की तरफ खिसकता है तो हमें 17,426 का लेवल दिख सकता है। वो भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं निफ्टी के लिए इसको मैं कलर कर दूं। देखिए कल के जो क्लोजिंग थी मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले की जो क्लोजिंग थी वो हमारे लिए रेसिस और इसके नीचे ही कहीं ना कहीं अपने को जो है इसके नीचे ही कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना अपने को क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो यहाँ से हम ओवरऑल अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ सस्टेन होता है तो हमारे पास दो रास्ते ओपन हो जाते हैं। दो लेवल हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, एक ये लेवल और एक ये लेवल। देखिए निफ्टी छोटे रेंज में अपने पास क्या रहेगा, अगर निफ्टी जो है चाहे तो अगर गैप डाउन देता है मार्केट, ज्यादातर चांसेज है गैप डाउन के। लेकिन क्या है अगर यहाँ से मार्केट छूटता है यहीं पे कहीं ओपन होता है फिर गिरता है तो हमारे पास एक 17,571 का लेवल रहेगा जो ये पॉइंट है। और इससे नीचे खिसकता है तो 17,472 17,472। तो ओवरऑल अगर हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर एक्सपायरी के दिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलती है तो हमारी जो ट्रेडिंग होगी अगर चाहे तो रेसिस्टेंस रेंज के अंदर ये हमारे लिए रेसिस्टेंस हो सकता है, ये रेसिस्टेंस हो सकता है। रेसिस्टेंस रेंज के अंदर आता है कुछ प्राइस एक्शंस बनाता है तब हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। और हम कहां तक टिक सकते हैं 17,426 तक। 17,426 तक की सेलिंग अपने को निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकती है। कब, जब ये जो है ये जो 17,000 आज की जो क्लोजिंग के नीचे ही अगर मार्केट ओपन होता है और फिर ऊपर आकर के इस लेवल को टेस्ट करता है और वहां से जो रिजेक्शन मिलता है। लाइक मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन, सपोज कि बैंक निफ्टी जो है इस लेवल पे ओपन होता है
एक्सपायरी के दिन इस लेवल से ओपन होकर के और क्या करता है, इस लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए आता है जो 17,656 का लेवल है। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर निकल गया तब तो ठीक है, अगर ऊपर नहीं निकलता और यहाँ से कुछ इस तरीके का कैंडल आपको देखने को मिलता है तो सीधा निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं 17,571 तक के लेवल, या मार्केट हो सकता है 17,571 के आसपास ही ओपन हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम फिर मार्केट को एक बार ऊपर आने देंगे। ऊपर आने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट लेकर के तब जो नीचे जाएगा तो 17,472 100 रुपए का मूवमेंट या 17,426 ये अपने को लेवल रहेगा। तो आप इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके आप जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के लाइन जो है यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और इसी चीज को देख करके आप एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो हमने पुराने वीडियोस के अंदर हमने चर्चा करा था। फिर मैं क्या करता हूँ, चार्ट को कर देता हूँ क्लीन, जो आपको भी बहुत ही आसानी से आप चार्ट को जो है ड्रॉ कर सकते हैं और आप खुद जो है टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सीरियसली ध्यान देंगे तो आप भी बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना 2 दिन से मार्केट जो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 41,000 बैंक निफ्टी के अंदर 41,511 के लेवल से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर जो एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है और जो कर रहा है वो लेवल है 41,511 का लेवल। तो 41,500 का लेवल बहुत इंपोर्टेंट है। आज देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग भी होता है, ओपनिंग होने के साथ भी काफी काउंसिल ओपनिंग होने के साथ ही लगातार सेलिंग प्रेशर भी आपको जो है ना नीचे की तरफ ही देखने को मिला। एक बार थोड़ी सी कवर आई थी लेकिन वो जो है अनवाइंडिंग था ओनली, और उसके बाद जो है बहुत फास्ट मूव आपको लास्ट आवर के अंदर बहुत फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक चीज यहाँ से कंफर्म होता है कि अब देखिए ये एक अच्छा रेसिस्टेंस बन चुका है 41,511, और मैं रेसिस्टेंस कैसे काउंट करता हूँ दोस्तों, अब देख लीजिए इस लेवल से कितनी बार मार्केट रिजेक्ट हुआ। ये जो जोन है ये सारे रेसिस्टेंस के जोन है, और रेसिस्टेंस के जोन के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना रहता है कि हमारी क्वांटिटी का और सही डायरेक्शन के अंदर पोजीशन हो, तब हम प्रॉफिट बना पाते हैं। तो एक तो हमारे पास ये रहेगा रेसिस्टेंस का लेवल जो हमने आपको बताया, जो ड्रॉ किया हमने चार्ट के ऊपर, पहला लेवल तो ये रहेगा। दूसरा, अगर देखिए बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर जो है बैंक निफ्टी की आज जो है क्लोजिंग आई है, जो हमारे पास जो सपोर्ट है, जो हम सपोर्ट लेके चल सकते हैं, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास जो है मार्केट क्लोजिंग दिया है 41,122 के आसपास क्लोजिंग दी। और यहाँ से देखिए जब भी कभी भी मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो देखिए कितना बड़ा मूव दिया 40,376 तक के, 40,300। अगर इसके लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू होता तो एक छोटी सी रुकावट दोस्तों अपने को इस लेवल पे देखने को मिलेगी। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस लेवल पे 40,780। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होकर के फिर नीचे की तरफ आता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा कि ये लेवल 40,780 का लेवल, 40,780 से अगर रिवर्ट हो गया या यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो ठीक है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट होने के बाद जो जाएगा तो बहुत फास्ट मूव आएगा प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट को हम क्या करेंगे, एक बार इस लेवल को हम वॉच करेंगे 40,780 के लेवल, कहीं ना कहीं इधर ही ओपन हो जाता है तो इस लेवल को हम वॉच करेंगे कि इस लेवल को किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं। वहां पे कुछ अच्छे तरीके से प्राइस एक्शंस बनेगा तब हम अपना जो है ना पोजीशन को 40,376 तक के नीचे हमारे लिए फिलहाल एक सपोर्ट रहेगा 40,376 जो है लेवल है, 40,376 का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक हम देख सकते हैं, और इसके अगर नीचे जाता है तो हम नीचे के लेवल को आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको अपडेट कर देंगे। ये तो है आज बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक प्रॉफिट बुक करा है लगभग 15-16% के आसपास का प्रॉफिट है इसका। मैं आपको लॉजिक बता दूं कि कौन सी लॉजिक के आसपास जो है किस लॉजिक पे हमने इनको बाई किया था और कैसे प्रॉफिट बुक करा। देखिए दोस्तों, हमारी बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा जो पोजीशन था वो पोजीशन था 41,200 का हमारा कॉल का पोजीशन था। और कॉल का पोजीशन देखिए हम पुट के अंदर सॉरी पुट का पोजीशन था, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। 41,000 का कॉल का पोजीशन था, 11 बजे हमारी एंट्री हुई थी। सॉरी गाइस, हमारे पास 41,000
41,100 का हमारे पास कॉल था, जिसके अंदर 11:15 पे हमारी एंट्री हुई थी। 11:15 का जो टाइम था, वो टाइम था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 11:15 यहाँ के कहीं पे हमारी एंट्री, इस जगह पे एंट्री हुई थी। क्यों इस जगह पे एंट्री हुई थी? क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे जो है ना बैंक निफ्टी जो का अगर उनको लो ब्रेक करना होता तो ऑलरेडी लो ब्रेक कर देता। बार बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो इस तरीके से एंट्री ओवर में पोजीशंस को काफी लंबे टाइम तक रखा। हमारा एसएल कुछ इस पॉइंट के ऊपर था, तो हमने पोजीशंस को काफी लंबे टाइम तक रखा। हमारा एसएल नहीं गया, इसकी वजह से हम पोजीशंस को कैरी रखे और लगभग 15% के आसपास का रिटर्न आया, तो हम निकल गए, जबकि वो पोजीशंस काफी ऊपर के लेवल तक गया। दूसरा पोजीशन 41,300 का हमने बनाया था, 41,300 का हमने पुट का पोजीशन लिया था इस जगह पे। इस जगह पे हमने 41,300 के पुट का पोजीशन लिया था, लेकिन क्योंकि मैं प्रॉफिट के अंदर था तो उसमें एसएल हमारा बहुत छोटा था, बहुत छोटा एसएल था। एसएल को हिट करके फिर मार्केट जो है ना नीचे की तरफ पहुंच दिया, तो इस पोजीशंस के अंदर मैंने छोटा लॉस भी बुक कर लिया ओवरऑल में प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक चीज सीखने वाली बात है कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट को कैरी करके घर ले जाना, हमारे को जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर एक बार प्रॉफिट हो जाए तो उसको घर ले करके जाना, तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसीलिए बहुत बड़ा एसएल का वेट नहीं करे, लेकिन वहां से एक बहुत बढ़िया सेलिंग आपको देखने को मिली। तो यहाँ आज नॉर्मल सा प्राइस एक्शन था। हमने ग्रुप के अंदर भी बोला हुआ था कि बैंक निफ्टी जो है कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनता है, आप इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है कुछ ऐसे, तो आपको बहुत जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी। 40,000 41,045 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्ट यहीं से जो है बाउंस मार के गया है। आज का लो भी इसी के आसपास था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए, जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फंड मैनेजमेंट, आप कितना कैपिटल रिस्क में ले रहे हैं, और कभी भी अगर आपके पास सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, तो कभी भी 1 लाख का ट्रेड मत मारिए। आप 10% का ट्रेड मारिए, 20% का ट्रेड मारिए, और डे लिमिट कम से कम फिक्स करिए कि मैं एक दिन के अंदर अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। 2% इन सेंस आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल, आप इसका 2% आप अगर रिस्क ले रहे हैं, तो 2% आई थिंक, हाँ, 1 लाख कैपिटल है तो आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो लोड रहेगा वो कितने का रहेगा? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का आपका डे लिमिट होगा कि भाई मैं, मेरा जो डेली का लिमिट होगा 2,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं मैं जाने दूंगा। और 2,000 का लॉस है पहले ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में हो जाता है तो मैं पोजीशंस को क्लोज करूंगा। तो टोटल कैपिटल का 2% रिस्क डे लिमिट अपना रख सकते हैं, और दूसरी जो पर ट्रेड में 5 से 10% रिस्क रिवॉर्ड जो है मिनिमम 1-2, और उसके बाद आगे आपको जो भी मिलता है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। आई होप ये चीज आपको आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हमारे सपोर्ट और असिस्टेंस आपको लगता है मार्केट के अंदर काम करता है, तो वीडियो को लाइक करिए। तो लाइक नहीं करते आप लोग, बहुत सारे आप देखते हैं व्यूज हमारे पास अच्छे खासे होते हैं, लेकिन लाइक जो है बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ सिखा पा रहा हूँ तो जरूर आप लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर इस नॉलेज से आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।